तो कौन सा मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का? मैं आपको बताता हूं। अगर आप चाहते हैं, अगर आप पहली बार आए, नए आ रहे हैं, कैसे आप परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं और परमेश्वर को पा सकते हैं। हालेलुया। दुनिया कहती मार्ग कौन सा है? यीशु ने कहा मैं हूं स्वर्ग का मार्ग। सत्य क्या है? इतने धर्म है, इतनी ब्रह्मांड की बातें, इतनी ज्ञान है, पर सच्चाई क्या है? यीशु ने कहा मैं हूं। जीवन क्या है? मैं जीवन को जीना चाहता हूं जो परमेश्वर देता है। यीशु ने कहा वो मैं हूं। उसने कहा संसार उसे नहीं जानता, तुम जानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है। जब पवित्र आत्मा खुद आपके साथ रहेगा, आप में अंदर रहेगा, आप उसे महसूस कर लोगे, तब आप धर्मों के चक्रों से बाहर आ जाएंगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। हालेलुया। समझ पा रहे? कैसे मेल होगा आपका परमेश्वर के साथ? यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी आत्मा को पाओ, उस आत्मा के साथ बने रहो। क्या होगा पवित्र आत्मा पाने से? अगर आप पवित्र आत्मा को पाए, उसके साथ बने रहें, तो कहता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। कितनी अद्भुत बात है। यीशु कहता है जो चाहे मांगो। आज मांगना यीशु का नाम लेके, यीशु को अपने हृदय में पुकार के, पवित्र आत्मा आइए मेरे जीवन में, अपनी सच्चाई को प्रकट करें। परमात्मा मेरे अंदर आए, पवित्र आत्मा मेरे अंदर आए, प्रकट करें अपने आप को मुझ पर, स्वयं को प्रकट करें। मैं आपको बोलूं, जब आज आप कहेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझ पर प्रकट कर, उतार, मैं पाना चाहता हूं तेरा आत्मा, फिर क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम में होगा। संसार इन बातों को नहीं जान पाएगा। वो बोलेगा किधर जाने लगा तू? चर्च जाने लगा तू? अंग्रेजों का गुरु, ये गोरों का गुरु, पैसे देके धर्म बदली करते, कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे। मतलब कहते हैं ना, जो लोग, यीशु नम्र है, पर लोगों के मन ऐसे उतर जाते जब कोई बचता है, सच्चाई को जानता है। शैतान आपको मनुष्यों की तरह रोकने की कोशिश करता है कि तुम सच्चाई के पास ना चले जाओ। लोग डर डर के भक्ति करते हैं, परमेश्वर ऐसा नहीं। तो परमेश्वर तक पहुंचने का कौन सा मार्ग है? कौन सा मार्ग है परमेश्वर तक पहुंचने का? स्क्रीन पर यह लाइन मैं आपको दूंगा कि परमेश्वर तक पहुंचने का मार्ग। परमेश्वर ने आपको बुला लिया है। किस लिए बुलाया है? कि आप इस संदेश को सुन सके और उसे पहचान जाएं। परमेश्वर आपको दुखी नहीं रहने देना चाहता, वो चाहता है आप उसे जान जाएं। लोग कहते हैं अगर परमेश्वर है तो हॉस्पिटल में इतने लोग बीमार हैं, फिर चंगा क्यों नहीं करता? प्रभु आपकी जरूरत के हिसाब से काम नहीं करता। जरूरत सबको है, पर प्रभु आपकी जरूरत के हिसाब से नहीं, आपके विश्वास के अनुसार से काम करता है। जब आप यीशु के पास आते हैं, विश्वास करते हैं उसका वचन सुन के, तो प्रभु आपके जीवन में काम करता है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। यूहन्ना 14:6-9 में लिखा है, यीशु ने कहा मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ये बातें मैं कह रहा हूं, ये बाइबल में लिखी, मैं नहीं कह रहा हूं। इसलिए बाइबल वर्सेस खोल के पढ़ाया जा रहा है और स्क्रीन पर लिखा है, आप पढ़ रहे हैं। यीशु ने कहा मार्ग और सत्य और जीवन। दुनिया कहती मार्ग कौन सा है? यीशु ने कहा मैं हूं स्वर्ग का मार्ग, बिना मेरे कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। अगर उसने बोल दिया बिना मेरे कोई भी, तो कोई नहीं, नहीं तो नहीं। चाहे सब कहे हम एक है, हम एक है, सबने ऐसे ऊपर को बोला तू ही तू, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, हम नहीं, तू ही तू, वही वही ऊपर है, ऊपर है। अरे बताओ तो सही कौन है? वही है, वही है। यीशु ने कहा सुनो, मार्ग और सत्य और जीवन मैं हूं। जिसने मुझे देख लिया उसने परमेश्वर को देख लिया। मैं और पिता एक ही हैं। ओके कहते हैं हाँ ये सही। सोचो को दुनिया में आके हिम्मत रखता है ये कहने की मैं ही परमेश्वर। परमेश्वर से कौन पंगा लेगा? आज तक कोई घमंडी दुनिया में बचा नहीं। किसी ने टाइटैनिक जहाज बनाया था, कहता था ये जहाज तो ऐसा है, इतना बड़ा, इतना शक्तिशाली है, परमेश्वर भी इसका कुछ, गॉड भी इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। गॉड भी, जब गॉड को चैलेंज कर दिया, पहली दिन रास्ते में जा रहा है, अभी पहला सफर कर रहा है, डूब गया, हजारों को लेकर डूब मरा। समझ पा रहे हैं? परमेश्वर ही है जो सुरक्षा देता है, सबको बचाता है, पर उसको तुम इनकार नहीं कर सकते। यीशु ने कहा यदि तुमने मुझे जाना होता तो मेरे पिता को भी जानते, अब उसे जानते हो और उसे देखा भी है। यीशु ने कहा अगर तुम मुझे जाना होता तो पिता को भी जानते। अब तक आपने पिता परमेश्वर को नहीं जाना क्योंकि आपने अभी तक यीशु को नहीं जाना था। फिलिपुस ने उससे कहा हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, ये हमारे लिए बहुत है। यीशु बात कर रहे हैं, फिलिपुस नाम का व्यक्ति बोलता है यीशु पिता को दिखा दे हमें, यही हमारे लिए काफी, पिता को दिखा दे।
यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा, हे फिलिपुस, मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम नहीं जानता? मैं इतने दिन तुम्हारे साथ रहा, क्या तुम नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, क्योंकि तू कहता है कि मुझे पिता को दिखा दे। कहता है मैं और पिता एक ही हैं। हालेलुया। मैं और पिता। यीशु ने कहा मैं तुम्हें सत्य सत्य कहता हूं। यीशु वो झूठ नहीं बोलता। सोचो, आप इतनी सच्चाई को जानकर भी अगर आप उस सच्चाई को जानना ना चाहें, उसे पाना ना चाहें, पवित्र आत्मा को, क्योंकि लिखा है चोर चुराने के लिए आता है, तो नहीं तो चोर चुराता रहेगा। शैतान आपकी शांति को, हेल्थ को, आनंद को, खुशियों को चुराता रहेगा। यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ। अगर चुनाव आपका है, शैतान को आपके जीवन को चुराने देना है, जब तक जैसे आज तक उसने चुराया है आपके जीवन में हेल्थ को, शांति को, सुखों को, जब आपको जीवन को चुनना है, सच्चाई को चुनना है, प्रभु यीशु को जानना है। यूहन्ना 14 की 15 से 24 में लिखा है। अब कैसे परमेश्वर से आप पवित्र आत्मा पा सकते हैं, मैं आपको बताता हूं। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अगर प्रभु ने कहा मुझसे प्रेम करते तो मेरी आज्ञा को मानोगे। अब बहुत से लोग आए, पर कौन उसकी आज्ञा को मानने के लिए दिल खोलेगा? कुछ लोग सत्य परमेश्वर के वचन को सुन के भी डाउट लेकर आएंगे, पर जो चुना हुआ होगा वो बचाया जाएगा। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो मेरी आज्ञा को मानोगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक सहायक देगा, वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। यहां पर पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा की वायदा किया गया था। परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, वायदा की थी कि मैं जो स्वर्ग का परमेश्वर हूं। जब यीशु को भेजा पाप बलि के लिए, तो अब पवित्र आत्मा मनुष्यों के अंदर आने के लिए तैयार है। अब परमेश्वर का आत्मा मनुष्य के अंदर संगति करने के लिए, वास करने के लिए तैयार है। कहता है वह तुम्हें एक सहायक देगा जो सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। क्या नाम है उसका? अर्थात सत्य का आत्मा। आपको झूठ के आत्मा के पीछे चलना है या सत्य के आत्मा की? यहां पर वो कह रहे हैं सत्य का आत्मा, जिसे संसार नहीं ग्रहण कर सकता। संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता। दुनिया के लिए ये मूर्खता की बातें हैं, क्योंकि वो मूर्खता में चलते हैं। कहते हैं संसार इसे ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह ना उसे देखता है ना उसे जानता है, परंतु तुम उसे जानते हो, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और वह तुम में होगा। कहता है, कहते संसार नहीं देखता, तुम उसे जानते हो। मैं आपको बोलूं, जब आज आप कहेंगे परमेश्वर पवित्र आत्मा को मुझ पर प्रगट कर, उतार, मैं पाना चाहता हूं तेरा आत्मा, फिर क्या होगा? पवित्र आत्मा तुम में होगा। संसार इन बातों को नहीं जान पाएगा। वो बोलेगा किधर जाने लगा तू, चर्च जाने लगा तू, अंग्रेजों का गुरु, ये गोरों का गुरु, पैसे देके धर्म बदली करते, कुछ भी कहने की कोशिश करेंगे। मतलब कहते हैं ना, जो लोग, यीशु नम्र है, पर लोगों के मन ऐसे उतर जाते हैं जब कोई बचता है, सच्चाई को जानता है। शैतान आपको मनुष्यों की तरह रोकने की कोशिश करता है कि तुम सच्चाई के पास ना चले जाओ, तुम उसे जान ना लो। इसी रीति से जब तुम खुद जान जाओगे, मैं नहीं कहता मेरी बातों पर विश्वास करो, वचन जो कह रहा है उस पर विश्वास करो, और जो आपके ऊपर आत्मा उतरेगा वो खुद सच्चाई को जान कर देगा। जब मैंने यीशु को जाना, मैं एक जट सिख फैमिली से था, और जब मैंने यीशु को जाना, मैंने सच्चाई को पहचाना परमेश्वर की, और पवित्र आत्मा को पा लिया, तो मैं कुछ भी काम करता ऐसे सच्चाई प्रकट हो रही। मैंने कहा ओ प्रभु, क्या कर रहे थे हम, कितना मंदेरे में थे, कितना भटके हुए थे। मैं एग्रीकल्चर का काम करता था, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा करता था। जब मैं चारा इकट्ठा कर रहा हूं, पंजाबी छोड़ हिंदी जिदा बोल भी नहीं होता, पट्ठे वड़दा जिन्हों कहते हो, तुम घाह खोतन जाते हो, पशुओं के लिए चारा निकालते हो, कभी कनक कभी काटते हो, कभी जवी काटते हो, कभी, है ना, अलग अलग चीजें होती है कभी, तो समझ पा रहे हैं। तो जो उस समय मैं सोचते जाना और ज्ञान प्रकट होते जाना, सच्चाई, परमेश्वर ऐसा नहीं है, परमेश्वर मूर्ति नहीं है, परमेश्वर इंसान नहीं है, परमेश्वर ने आकाश को बनाया, वो कितना बड़ा होगा, वो कितना महान होगा, परमेश्वर सच्चाई है। हालेलुया। लोग धर्म की बात करते, धर्म तो आपने तभी छोड़ दिया था, अगर आप धर्मों के चक्कर को भी समझे, धर्म तो आपने तभी छोड़ दिया था जब आप किसी भी धर्म में, मान लो अगर धर्म की बात करें, धर्म में तुम किसी भी धर्म में पैदा हुए, किसी भी धर्म में तुम पैदा हुए, जब तुम्हें कुछ भी हुआ थोड़ा सा, जब किसी दोस्त ने तुझे इनवाइट किया, आज जो जहां चले, जब तुम
कहीं भी गए, किसी भी बाबा के पास, किसी भी चेले के पास, किसी भी तांत्रिक के पास, किसी भी जादू टूना करने के बाद, किसी से भी कुछ भी, किसी भी स्थान के पास, जब तुम किसी भी धर्म में थे तो तुमने कहीं भी जाके ऐसे झुक गए, क्योंकि कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि तुम मेरे अलावा किसी और के आगे झुकना। समझ पा रहे? कोई धर्म नहीं कहता। एक लड़का था, वो शैतान के बस में था, किसी भी शैतानी तरीके से मानता था, को लगता है शायद मैं परमेश्वर को मानता हूं, पर वो बाबू चेलों के पीछे था। और एक दिन वो जब परमेश्वर को जानने लगा, वो शैतान आगे कह रहा है, उसे आवाज देके कह रहा है, वो कहता क्या हुआ? अगर तूने मुझे छोड़ा मैं तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। वो लड़का कहने लगा, बस जी मैं चर्च आ रहा, वो मुझे वो ना बाबा आके कह रहा था ऐसे ऐसे कर दूंगा, ऐसे ऐसे कर दूंगा। मैंने कहा थोड़ा सा सोच के देख, क्या वो परमेश्वर हो सकता है जो कहता है मैं तेरी टांग तोड़ दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, तेरा वो कर दूंगा? कहता बात तो सही है। समझ पा रहे? ऐसे सच्चाई खुलती है, ऐसी बुद्धि खुलती है लोगों की। हालेलुया। कहता बात तो सही है। परमेश्वर आपको चॉइस देता है, कभी यीशु से अपने आप को थोपता नहीं आप पर। वो कहता है सच्चाई और झूठ तेरे सामने, अंधेरा और रोशनी तेरे सामने, चुनाव करना तेरे पास है, जीवन और मौत तेरे सामने, स्वर्ग और नरक तेरे सामने। क्या चुनाव करना है? मैंने सच्चाई प्रकट कर दी बेटा तुझ पर, अब क्या चुनाव करना है तेरे हाथ में। तो परमेश्वर चॉइस देता है, पर शैतान धक्के से पूजा करवाता है। इस दिन ये ना चढ़ाया हो जाएगा कुछ, इस दिन ये ना चढ़ाया हो जाएगा कुछ। लोग डर डर के भक्ति करते हैं। परमेश्वर ऐसा नहीं। तुम्हें चर्च आके ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं, चप्पल डाली है या नहीं डाली, सिर ढका है या नहीं ढका, क्या करके आया हूं क्या करके ना कर, कुछ कोई टेंशन नहीं। मेरे परमेश्वर को कोई मतलब नहीं पड़ता। वो आपको समझता है, पहचानता है, वो आपसे प्यार करता है। हालेलुया। वो डराता नहीं है, वो सजा नहीं देता। तुम उसे छोड़ भी दोगे वो तेरा कुछ नहीं करने वाला, पर खुद ही तुम शैतान के हाथों में, मनुष्यों के हाथों में जब सुरक्षा तेरी लाइफ में नहीं होगी तो संसार में तुम पकड़े जाते हो, अपने कामों में, गलत कामों में करके फंस जाते हो, फिर सजा लेते हो। अपनी गलतियों के कारण तुम सजा लेते हो। फिर सत्य का आत्मा तुम्हें रोकता नहीं, वो रोकेगा नहीं अगर तुम उससे जाओगे। पहले तुम कोई भी पाप करते थे, कहीं भी जाते थे, खाते पीते नशे करते थे, कोई तुझे रोकने वाली आत्मा नहीं। जैसे तुम पवित्र आत्मा पाओगे, चिन्ह क्या होगा? पवित्र आत्मा अंदर से तुझे सच्चाई बताएगा, ये गलत है। तुम्हारा विवेक, कॉन्शियस, तुम्हारा विवेक है जो, वो तुम्हें मन अंदरूनी आदमी है जो तेरा अंदरूनी व्यक्ति है, वो तुझे बताएगा ये चीज नहीं करनी, ये पाप है। नहीं तो बाइबल में कहां लिखा है गुटखा ना खाओ? कहां लिखा है बाइबल में बीड़ी ना पियो? लिखा है ऐसे? सब प्रकार का उसने नशा बोला, तो खास करके थोड़ा ना बोला डोडे ना खाओ। आपका विवेक कहता है ये पाप है, ये शुद्ध है, ये चीज गलत है। आपकी आत्मा बताती ये चीज गलत है। कहता अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार नहीं ग्रहण करता, क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता है और तुम उसे जानते हो। तो धर्मों के चक्कर में, तो धर्म तो व्यक्ति ने तभी छोड़ दिया था जब वो, मैंने मान लो अगर मैं स्कूल टाइम में था तो मैंने अपने दोस्त से पूछा यार मैंने पास होना, वो कहता यहां चल, यहां चल, यहां डब्बा चढ़ा। तो मैं हर जगह जाके, या अगर डिश, हर जगह सिर झुका रहा हूं, हर जगह सिर झुका रहा हूं। काम हो जाए, काम हो जाए, एक डब्बा चढ़ाऊंगा, 10,000 दूंगा, 2,000 दूंगा, 5,000 दूंगा, बाबा काम हो जाए, बाबा काम हो जाए। और यहाँ क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं ओके ये वाले बाबा तेरी जय हो। आगे जाके यहाँ क्या बोलते हैं? वो दूसरे वाला निकल ही जा रहा है, यहाँ अगले धर्म में जाते हो। नहीं नहीं, यहाँ कुछ और बोलते हैं, ये बोलना है, ऐसे ऐसे करके बोलना है, ओके ऐसे ऐसे करके जय हो। समझ पा रहे? काम हो जाए, एक डब्बा। समझ पा रहे? ऐसा लग रहा है कि वो डब्बों में बिकने वाला है। समझ पा रहे? धर्म तो पहले ही छोड़ दिया था जब दूसरों के आगे झुक गए। समझ पा रहे हैं? शद्रक, मेशक, अबेदनगो परमेश्वर पर, सच्चे परमेश्वर पर विश्वास करने वाले थे। राजा ने मूर्ति बनाई, कहता है इस मूर्ति की पूजा करनी है, जो नहीं करेगा आग की भट्ठी में डाल दिया जाएगा। हजारों लोग इकट्ठे हुए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो आत्मा परमेश्वर को मानने वाले थे, यहोवा परमेश्वर को। सारे मूर्ति के आगे झुक गए, ये नहीं झुके, राजा के सामने पेश किए गए। कहता तुम क्यों नहीं झुके? कहता ये राजा, हम केवल परमेश्वर को मानते हैं, हम तेरी बनाई मूर्ति के आगे नहीं झुकेंगे।
अगर तू हमें आग की भट्ठी में भी डाल दे, हमारा परमेश्वर हमें ना भी बचाए, तो भी हम अपने परमेश्वर का इनकार नहीं करेंगे। अगर तू आग की भट्ठी में डाल भी दे, तो उस आग की भट्ठी में भी वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है। समझ पा रहे? कहते ना भी बचाए तो भी हमारा परमेश्वर है। इसे बोलते हैं कड़क। कड़क, समझ पा रहे? अपने परमेश्वर में कड़क होना। धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। तो वो कह रहा है तो उन्हें आग की भट्ठी में फेंक दिया गया, तीनों को फेंक दिया गया। राजा देख रहा है, अरे ये फेंके तो तीन थे, चौथा कौन है? तीनों तो देख रहे हैं, जल कोई नहीं रहा, ऐसे खड़े हैं जैसे कुछ भी ना जला हो। जैसे वो बिना जल के, बिना कोई बाल जड़ा, बिना कोई जराबे जड़ी, सीधा बाहर आते तीन निकल के, और राजा झुक जाता है। सब लोग कहते हैं शद्रक मेशक अबेदनगो का परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है। समझ पा रहे हैं? ये होता है। तो इनकार तो समझ पा रहे हैं। दुनिया भी ऐसी सिखा रही है। लोग अपने धर्म में भी होके ऐसा सिखा रहे हैं, तुम अपने धर्म के सखे ना बनो। क्या मीडिया में हो गया लोगों को। समझ पा रहे हैं? किसी भी धर्म में, तुम मेरे धर्म का क्यों नहीं खाते, तुम मेरे धर्म का क्यों नहीं पीते, तुम मेरे धर्म की आशीष क्यों नहीं लेते। मान लो कोई मसीह लोग कुछ किसी और धर्म को अगर चढ़ावा चढ़ा हो, तो उन्हें वो आशीष दी जाए, वो नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? वो इसका आशीष का क्या मतलब है कि हम यहां घूम के आए हैं, ये धार्मिक स्थान में जाके आए हैं, ये लो, इसकी कृपा ले लो, ये इसकी कृपा है, इसकी आशीष है, ये लो। इस कुछ भी खाने पीने वाली चीज में आइए जो चढ़ावे के लिए दी गई है, इसमें आइए, ये लो, तुम ले लो कृपा। तो आप कह रहे हैं परमेश्वर की पहले ही मुझ पे अपरंपार कृपा है। वो कहते हैं उसकी आज्ञा है मुझे छोड़कर कोई दूसरा परमेश्वर तेरे लिए ना हो, मैं ही तेरा परमेश्वर हूं, तेरे लिए कोई दूसरा ना हो। और दुनिया वोटों के चक्कर में, दुनिया को खुश करने के चक्कर में, समझ पा रहे हैं? तुम सारे धर्म एक दूसरे का सिस्टम फॉलो करो ना, तुम खाओ, तुम लो। समझ पा रहे हैं? इसका मतलब वो ऐसी सोच रखते हैं, ऐसी सोच रखते हैं कि हमें अपने परमेश्वर का, हमें जिससे भी मानते हैं उसका सखा रहने की जरूरत नहीं, सब एक है, सब एक है कहकर इतनी छोटी सी बात, सबकी बातें मिलती नहीं, और लगता है सब एक है, इसलिए साबित करना चाहते हैं कि सबकी वोटें मिले। समझ पा रहे हैं? सब एक क्यों कहना चाहते हैं ये लोग, सारे धर्मों वाले लोग, जब लीडर्स इसलिए कहना चाहते हैं, राजनीतिक लोग, कि सबकी वोटें मिले, सब एक है करके ऐसा कहा जाता है। पहले तो मनुष्य ने धर्म बना लिए, धर्म को अपने तरीकों से डिजाइन कर लिया, और फिर धर्मों को एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि बंदा सच्चाई के पीछे चल ही ना पाए, परमात्मा को, पवित्र आत्मा को डायरेक्ट जाने ना पाए, सच्चाई को। समझ पा रहे हैं? फंसा दिया लोगों को, बातें मिलती नहीं, सबको एक भी करना चाहते हैं, बातें भी नहीं मिलती। हर एक का सिस्टम कहता है दूसरे के सिस्टम को ना फॉलो करना। तो अब चर्च में भी क्रिश्चियन धर्म में आ गए, फिर भी क्या फायदा हुआ? दूसरे धर्मों से आए, अब क्रिश्चियन में आ गए। धर्मों के चक्कर में नहीं पड़ना। परमेश्वर पवित्र आत्मा है, वो आपके अंदर डायरेक्ट बात करना चाहता है इस मनुष्यों के तरीकों से बाहर आके। हालेलुया। मैं फिर से कहता हूं, कहां लिखा है यहां पर क्रिश्चियन धर्म? कहां बाइबल में लिखा है ईसाई धर्म, क्रिश्चियन धर्म? अगर इसमें लिखा ही नहीं तो हम इसमें क्यों जाएं? परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, तो इसलिए मैं आपको बताता हूं। उसने कहा मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। परमेश्वर के बिना आप अनाथ है। परमेश्वर कहता है बेटे चिंता मत कर, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। यीशु कहता है, परमेश्वर कहता है आज मैं तेरे पास, पवित्र आत्मा आपके अंदर आने जा रहा है। वो कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं। थोड़ी ही देर रह गई, संसार मुझे ना देखेगा परंतु तुम मुझे देखोगे, इसलिए कि मैं जीवित हूं, तुम भी जीवित रहोगे। यीशु ने कहा मैं मुर्दों में से जी उठा, तुम मुझ पर विश्वास करते हो, मेरा आत्मा तुम में होगा, तो तुम भी मृत्यु से पार होके स्वर्ग में, जीवन में प्रवेश करोगे। हालेलुया। सारे लोग कहते थे ऐसे ऐसे मोक्ष मिलेगा, ऐसे स्वर्ग मिलेगा, ऐसे स्वर्ग मिलेगा। किसने देखा स्वर्ग नरक? किसने देखा? अगर दुनिया कहती, बाइबल में लिखा है स्वर्ग नरक है तो वो है। समझ पा रहे हैं? अगर बाइबल में बाकी बातें लिखी सत्य हो रही हैं, चर्च में चमत्कार हो रहे हैं, लिखे थे तो हो रहे हैं। उसने कहा मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे, बीमार चंगे हो रहे हैं, तो हो रहे हैं। तो उसी बाइबल में यह भी लिखा है स्वर्ग नरक है। तो इसीलिए परमेश्वर बचाना चाहता है। तो जो खुद मर के जीवित नहीं हुआ
वो आपको कैसे स्वर्ग लेके जाएगा। जैसे मैंने यीशु के बारे में ये वचन सुना कि यीशु हमारे पापों के लिए मारा गया, कब्र में रखा गया और तीसरे दिन बाद मुर्दों में से जी उठा, मेरी आंखें खुल गई कि मैं जीवित परमेश्वर को मानता हूं। मरने के बाद मुझे भी वो जीवित स्वर्ग ले जाने की गारंटी रखता है, क्योंकि वो खुद मर के जी उठा और आज उसके जीवित कामों को हम चर्च में देख रहे हैं। हालेलुया। मैंने विश्वास किया यीशु पर और यीशु के पीछे चलने लगा और पवित्र आत्मा को मैंने पा लिया। पहले यीशु पर विश्वास किया, उसके बाद क्या मेन काम, परमेश्वर की आत्मा को अपने अंदर पाना। हालेलुया। यीशु में विश्वास करके धर्म की लाइन में ना चले जाना, समझ पा रहे हो? खुद पवित्र आत्मा को, परमात्मा को पा लेना अपने अंदर। विदाउट होली स्पिरिट आप रिलीजियस स्पिरिट में चले जाएंगे, धार्मिक क्रियाओं में चल जाएंगे, धर्म में चल जाएंगे, मसीह में भी आके मसीह धर्मों में घूम जाएंगे। यीशु मसीह को जानो और पवित्र आत्मा को अपने हृदय में ग्रहण करो। यीशु पापों के लिए मर के पिता की दाहिनी ओर, मतलब त्रिएक परमेश्वर, स्वर्ग में चला गया। अब उसने पवित्र आत्मा दिया। अब मनुष्यों के बीच में कौन है? पवित्र आत्मा, जो हमारे बीच में और काम कर रहा है। हालेलुया। कहता है जिस दिन तुम जानोगे कि मैं पिता में हूं, तुम मुझ में और मैं तुम में। हालेलुया। उस दिन कहता है तुम जानोगे कि मैं पिता में, तुम मुझ में और मैं तुम में। यीशु पिता में, कहता है मैं तुझ में होऊंगा, तुम मुझ में होगा। ऐसे पवित्र आत्मा आपके साथ संगति करने की सामर्थ्य रखता है। जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है, वही मुझसे प्रेम रखता है। आज आज्ञा है परमेश्वर की आपके पास, वो सत्य को बता रहा है। कहता है जो इसे मानता है वही मुझसे प्रेम करता है। जो मुझसे प्रेम रखता है मेरा पिता से प्रेम करता है और मैं उससे प्रेम रखूंगा। कहते यीशु ने कहा जो मेरी आज्ञा को मानेगा, बाइबल के वचन को सुनेगा, मानेगा, वो मुझसे प्रेम करेगा। जो प्रेम करेगा आज्ञा को मानेगा और जो मेरी आज्ञा को मानेगा, लिखा है मैं अपने आप को उस पर, कहता है प्रगट करूंगा। परमेश्वर कहता है, पवित्र आत्मा कहता है मैं अपने आप को उसके अंदर, उसके ऊपर प्रगट करूंगा। तो हमें धर्मों में नहीं जाना, पवित्र आत्मा हम पर प्रगट किया जाए। पवित्र आत्मा खुद मनुष्य के ऊपर आके गवाही दे, उसकी आत्मा में आके कि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। आपको उस पवित्र आत्मा को पाना है। उसके बाद यहूदा इस्करियोती जो यहां वहां पर था, उसने कहा हे प्रभु क्या हुआ, तू अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, संसार पर नहीं। आज आप भी सोच रहे होंगे दुनिया कितनी है जो आज चर्च में नहीं है। अपने अपने प्रोग्रामों में, कोई सिनेमा में होगा, कोई घूम रहा होगा, कोई गर्मियों की छुट्टियों मना रहा होगा, कोई एतवार को संडे मना रहा होगा, कोई रेस्टोरेंट में बैठा होगा। प्रभु ने उनके ऊपर नहीं, आपके ऊपर प्रकट करना चाहा। आपको बुलाया कि आज आके आप उसका वचन को सुने। कहते क्या बात है कि तुम अपने आप को हम पर प्रकट करना चाहता है, संसार पर नहीं। संसार वो है जो यीशु के बारे में सुनना नहीं चाहता, जानना नहीं चाहता, दूर है। पर तुम वो हो जो उसके पास आते हो। बिना, यीशु ने कहा मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं आ सकता। जब तक मैं किसी पर अपने आप को प्रकट ना करूं, कोई पवित्र आत्मा के बारे में जान नहीं सकता। लेकिन पवित्र आत्मा के बिना कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। जब तक आपको पवित्र आत्मा ना छुए, तब तक आप यीशु को प्रभु नहीं कह सकते, परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर है। जब तक पवित्र आत्मा आपको खुद आपके हृदय को ना छुए। इसलिए कोई इंसान नहीं, पवित्र आत्मा एक मनुष्य को बदलता है, उसके मनों को बदलता है। हालेलुया। उसके जीवन को बदलता है। तो इसी वचन पर आपको विश्वास करना है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा, मेरा पिता का वचन मानेगा, मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके पास वास करेंगे। अंदर आऊंगा मैं मनुष्य के, कहता है जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरा वचन नहीं मानता। आप में से भी कोई लोग होंगे जो परमेश्वर का वचन सुन के भी प्रेम नहीं करेंगे परमेश्वर से, उसके वचन को नहीं मानेंगे। जो वचन तुम सुनते हो वह मेरा नहीं, पिता का है जिसने मुझे भेजा है। यदि तुम मुझ में बने रहो, 15:7-9 में लिखा है, मेरा वचन तुम में बना रहे, जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यीशु ने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो, मेरी आत्मा को पाओ, उस आत्मा के साथ बने रहो। क्या होगा पवित्र आत्मा पाने से? अगर आप पवित्र आत्मा को पाए, उसके साथ बने रहें, तो कहता है जो चाहे मांगो तुम्हारे लिए हो जाएगा। तो उसने कहा तो तुम जो कुछ मांगोगे तुम्हारे लिए हो जाएगा जब मेरा आत्मा तुम में होगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती, तुम बहुत सा फल लेके आओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा, वैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा, मेरे प्रेम में बने रहो।
यदि तुम मेरी आज्ञा को मानोगे तो मैं इससे मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसे मैं पिता की आज्ञा को माना और उसके प्रेम में बना रहा। तो प्रभु के प्रेम में बने रहें, उसमें चलते जाएं। और यूहन्ना 16 की लास्ट 7 और 8 में लिखा है, तो भी मैं तुमसे कहता हूं मेरा जाना तुम्हारे लिए अच्छा है, यदि मैं ना जाऊं तो सहायक तुम्हारे पास ना आएगा। आज पाम संडे, यीशु का यरूशलेम प्रवेश, मनुष्यों के लिए एक प्रवेश उनके हृदयों में। इसके बाद आप गुड फ्राइडे वाले दिन चर्च में आएंगे, जहां यीशु पर क्रूस पर चढ़ाया गया था, मारा गया था, हमारे पापों के कारण उसे सताया गया था। उसने खुद, यीशु ने कहा कोई मेरा प्राण छीन नहीं सकता, मैं खुद अपना प्राण देता हूं और वापस लेने का अधिकार मेरे पास है, क्योंकि मैं ही परमेश्वर हूं। हालेलुया। कहते यदि मैं ना जाऊं, यीशु शरीर के रूप में आज भी हमारे बीच में होते, कितनों के से मिल लेते। आज इधर तुम भी दुखी होते, वो उधर पास्टर को बोलते इजराइल में कॉल करे, पास्टर जी वो यहूदा के बैतलहम में कॉल करना, अभी यीशु कहां पर है, कफरनहूम में, अब कहां है, कॉल करना, फ्लाइट लेके आएंगे। समझ पा रहे क्या होगा ऐसे? यीशु ने कहा मेरा जाना तुम्हारे लिए जरूरी है ताकि मैं सहायक को भेजूं। पवित्र आत्मा ऐसा परमेश्वर का आत्मा है, वो एक ही समय में हम सब में, पूरी दुनिया में समा सकता है और हमसे बातें कर सकता है। ये है पवित्र आत्मा की शक्ति। हालेलुया। यदि मैं जाऊं तो उसे तुम्हारे पास भेजूंगा, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता के विषय में नृत्य करेगा। आज क्या हुआ आपके साथ? ये लास्ट वचन था, वह आकर संसार को, आप पूरा संसार में से आए हैं, वह आकर संसार को पाप के विषय में, धार्मिकता के विषय में और न्याय के विषय में सिखाएगा। आज पवित्र आत्मा मेरे द्वारा आपको सिखा रहा है वचन के द्वारा, पाप के विषय में, कि तुम पापी हो, परमेश्वर से दूर हो। परमेश्वर ने तेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया कि तुम अपने पापों के कारण आए हुए दुखों से बचाए जाओ। धार्मिकता के विषय में आपको बताया, आज धर्म के विषय में नहीं, लेकिन धार्मिकता के विषय में पवित्र आत्मा बताएगा। धार्मिकता, पवित्र जीवन जीने के विषय में, परमेश्वर जैसा जीवन जीने के विषय में, परमेश्वर के मन के अनुसार जीवन जीने के विषय में, और न्याय के विषय में सिखाएगा। मतलब हे मनुष्य, तुमने जो भी पाप करने, बुराई करनी, सच्चाई को मानना या नहीं मानना, तेरा चुनाव है, पर याद रख एक दिन तेरा न्याय होगा। जो बुरे काम तुम पृथ्वी पर करोगे, अगर पाप में ही मरोगे, तो एक दिन जब तेरी किताब खोली जाएगी, सीसीटीवी कैमरे में तेरी सारी लाइफ, तुम बंद कमरे में क्या कर रहे हो, अपनी पत्नी के अलावा किससे चैट कर रहे हो, बात कर रहे हो, यूट्यूब में क्या देख रहे हो, इंटरनेट में कितनी गंदी मूवी देख रहे हो, कितना नशा करते हो, कितनी गालियां निकालते हो, कितनों को लूट रहे हो, कितनों को बुरी नजर से देख रहे हो, कितने को चुगली कर रहे हो, कितनों की तुम चोरी कर रहे हो, चाहे कोई नहीं देख रहा है। तेरा सारा स्वर्गीय सीसीटीवी कैमरा में, जिसका लेंस इतना बड़ा है, तुम सबको कैच कर रहा है और तुम्हें रिकॉर्ड कर रहा है। फिर जब तुम जाओगे, ये शरीर मिट्टी में से बना है, मिट्टी में मिल जाएगा, आत्मा स्वर्ग में जाएगी और इसका न्याय होगा। अगर तेरे कामों के अनुसार, अगर तूने परमेश्वर सच्चाई को नहीं विश्वास किया, जानकर भी नहीं माना, तो तूने और पाप में जीवन जिया, पाप में माफी नहीं पाई, तो नरक में जाओगे। पर अगर तूने धार्मिकता को पहन लिया, धर्मों के चक्कर से बाहर आ गए, परमेश्वर से मुलाकात कर ली, अपने पापों को मुलाकात क्यों करनी है? ताकि आप पवित्र आत्मा से भरकर पाप के ऊपर जीत हासिल कर सके। आप किसी भी धर्म में चलोगे पर आप पाप से छुटकारा नहीं पाते। क्यों? क्योंकि आपने पवित्र धर्म को पाया। एक धर्म से निकले, बीमार हुए, दूसरे धर्म में चले गए, दूसरे धर्म में संतुष्टि नहीं हुई, तीसरे धर्म में चले गए और पाप नहीं छोड़ा। अभी भी वही बीड़ी पी रहे हैं, अभी भी वही सिगरेट पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं, धर्म बदलते गए पर पाप नहीं छोड़ा। सच्चा धर्म, जो धार्मिकता है, परमेश्वर है, जो परमेश्वर है, वो जब अपना आत्मा तुम में देगा, वो पाप का खात्मा कर देगा तुम्हारे जीवन के अंदर से, व्यभिचार का, नशे का, गंदगी का खात्मा कर देगा और उसका आत्मा तुम में रहेगा और तुम्हें पवित्र जीवन जीने में मदद करेगा। लोग कहते गंदी मूवी देखने से बिना रह नहीं सकते, ओ ये गंदगी, ये पाप, नशा, इसके बिना नहीं छूट सकता बंदा। वो कहता है जब मैं तुम में आऊंगा तब तुम देखना, मैं तुझ में वास करूंगा। तो लिखे वो सच्चाई को प्रकट करेगा। परमेश्वर आपके बीच में। आंखों को बंद करें, बोले कहें परमेश्वर अपने आप को मुझ पे प्रकट करें। राबा डाला बा शाटा रागा डारा रा। ये वचन लंबा तो जरूर था, पर जिसकी आत्मा में चला गया है उसकी जिंदगी में लंबे समय की बीमारियों को खत्म कर देगा, लंबे समय की दुष्ट आत्मा को भगा देगा, लंबे समय की। क्योंकि तुम जानते हो कि तुम किस परमेश्वर को मानते हो। तुम्हारा परमेश्वर
कौन है वो जो सर्वशक्तिमान, जो मृत्यु में से जी उठा? वो तुम्हारी बीमारियां आज पवित्र आत्मा बार बार कह रहे हैं, तुम्हारे हालात कितने भी लंबे भी क्यों ना हो, कितने पुराने भी क्यों ना हो, आज वो यीशु के नाम में खत्म हो जाएंगे। शका रागा, कितने भी पीढ़ियों के श्राप क्यों ना हो, बाप दादाओं के श्राप क्यों ना हो, जनरेशन पीढ़ियों के कर्ज क्यों ना हो, आज वो खत्म हो जाएंगे प्रभु यीशु नासरी के नाम में। सारे जादू टूने और दुष्ट आत्माएं तुझे छोड़ के चली जाएंगी, सारी बीमारियां आज तुझे छोड़ के चली जाएंगी। ओ पवित्र आत्मा की सामर्थ्य आज तुझे सेम न रहने देगी। परमेश्वर आज तेरे जिनमें अद्भुत और बड़े और अचंभे काम करने जा रहे हैं। वो तुझे पाप से आजाद करेगा, वो तुझे नशे से आजाद करेगा, व्यभिचार से आजाद करेगा, पांचपन से आजाद करेगा, गरीबी के बंधनों को तोड़ देगा, पाप के बंधनों को तोड़ देगा, सारी घटिया को दूर कर देगा। वो अपने प्रेम से, अपनी सच्चाई से तुझे भर देगा। और उसने कहा, जो कुछ तुम मेरा नाम लेके पिता से मांगोगे वह सब मैं तेरे लिए करूंगा। मांगो, परमेश्वर अपने आप को मुझ पे प्रकट करें। पवित्र आत्मा आई, पवित्र आत्मा आई, मुझे छूइए, मुझे छूइए।